हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल KR स्टूडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द स्प्रिंग ऑफ फियर ड्रामा के एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेयांग म्यूजिक फेस्टिवल के लिए घर से जा रहा होता है, तो डॉक्टर मिन उसे जाने से रोकते हैं। तेयांग कहता है, मैं मेड स्कूल छोड़ रहा हूँ और मैं म्यूजिक की फील्ड में जाना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है। जब भी मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तब मुझे मॉम की याद आती है। मॉम आपसे मिलने से पहले बहुत ही खुश थी, बट आपसे मिलने के बाद सब बर्बाद हो गया। डॉक्टर मिन कहता है कि डॉक्टरों का काम होता है लोगों की जान बचाना, पर तुमने तो वही क्वालिटी नहीं है। कितना हिपोक्रेट है ना ये डॉक्टर। फिर वहाँ से तेयांग चला जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर मिन CEO जो को फोन करते हैं और गुस्से में बताते हैं कि तेयांग सागे और किंगबोम के साथ म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है और उसे किसी भी हालत में रोकने कहते हैं। CEO कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम म्यूजिक फेस्टिवल का सीन देखते हैं। सब परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी गेडी सबको बताती है कि उसने सागे के ओरिजिनल फैंस को भी इनवाइट किया है। ये सुनकर सागे बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और सब लोग सागे के फैंस को देखने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ फैंस तो लाइट वाले टावर के ऊपर चढ़कर पागलों की तरह जंप कर रहे थे और दंगे कर रहे थे। यूरी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और सागे को कहती है कि उसने तो बहुत कम लोगों को बुलाया था और सागे के ट्रू फैंस बहुत ही डिसिप्लिन है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। फिर अचानक से लाइटनिंग टावर गिर जाता है और म्यूजिक फेस्टिवल का बोर्ड भी गिर जाता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस अफरा तफरी को देखकर फेस्टिवल कैंसिल कर दिया जाता है। तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है। बहुत सारे फैंस को चोट भी लग जाती है इस भागदौड़ में। ब्लैक सूट में कुछ लोग आकर तेयांग को किडनैप कर लेते हैं और कहीं ले जाने लगते हैं। ये देखकर किंगबोम उन्हें रोकने जाती है, पर वो इस भीड़ में फंस जाती है। वो लोग तेयांग को कार में डालकर ले जाते हैं। सागे प्रैक्टिस रूम में आता है और ग्यूडी और जिंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो लोग कहते हैं हाँ वो ठीक है। जिंग बताता है कि इतनी जल्दी वहाँ पुलिस कैसे आ सकती है, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। और ग्यूडी क्राउन के 2 लाइट स्टिक दिखाते हुए कहती है कि देखो ये फेक लाइट स्टिक है, मुझे वहाँ से मिले। ओरिजिनल फैंस के साथ कुछ फेक फैंस भी यहाँ आए थे। जिंग कहता है कि किंगबोम और तेयांग कहाँ है, तो ये सुनकर सागे बहुत ही परेशान हो जाता है और किंगबोम को ढूंढने बाहर जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक कार गुजरते देखता है, जिसका प्लेट नंबर देखकर उसे पता चल जाता है कि वो कार CEO जो की है। सागे कंपनी जाता है और बहुत गुस्से में CEO से पूछता है कि किंगबोम कहाँ है, तो CEO कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। ये सुनकर मैनेजर और जीना भी वहाँ आ गए थे। सागे गुस्से में पूछता है कि आप मेरे और किंगबोम के पीछे क्यों पड़े हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज का प्रेसिडेंट मीटिंग में सबको सागे के खिलाफ भड़का रहा होता है कि सागे के कारण ही ये सब हुआ है और वो हमारे कॉलेज में है ही क्यों। हम सागे को देखते हैं जो म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह पर आता है। तभी वो किंगबोम को देखता है और उसे देखते ही वो किंगबोम को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो किंगबोम उसे बताती है कि कुछ लोग तेयांग को अपने साथ उठा के ले गए हैं। डॉक्टर मिन ने मुझे कहा था कि उससे दूर रहने के लिए, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर सागे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तेयांग ठीक होगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम टू सागे बैंड के मेंबर्स को देखते हैं। गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इनकी बैंड का नाम टू सागे है, जिन्हें विश्वास हो गया था कि इस दंगे के पीछे पक्का कोई ना कोई तो है। तो सागे सबको बताता है कि ये काम CEO जो का और डॉक्टर मिन का हो सकता है। CEO जो मुझे कुछ टाइम से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर मिन ने तेयांग को जबरदस्ती VIP रूम में एडमिट करके रखा है। ये बात सागे को पता चल जाती है तो सब उसे लेने जाते हैं। हम देखते हैं कि एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए रूम अवेलेबल नहीं होता हॉस्पिटल में, तो वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। तभी सागे को एक आइडिया आता है कि वो उस पेशेंट को जिस रूम में तेयांग को रखा गया है वहाँ लेकर जाता है और सबके सामने कहता है कि डॉक्टर मिन इस पेशेंट का खर्चा उठाएंगे क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल है। और ये सुनकर सब डॉक्टर मिन की तारीफ करने लग जाते हैं और वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। इसी बीच सबके सामने तेयांग को वहाँ से निकाल कर वो लोग ले जाते हैं। तेयांग सागे को कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ और सबको थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो सागे और किंगबोम मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहोगे, तो तेयांग कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। ये सुनकर सागे तेयांग को किंगबोम के घर में रहने के लिए मना लेता है। सब टू सागे के मेंबर्स आज ही अपना डेब्यूट करने का सोचते हैं और हॉस्पिटल के बाहर परफॉर्मेंस देते हैं। सब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि CEO जो अपने
असिस्टेंट से सागे के खिलाफ एक आर्टिकल छपवा रहा होता है। अगले दिन किम बोम की आंटी छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वो देखती है कि सागे के बहुत सारे फ्रेंड्स उनके घर के बाहर होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सागे के लिए यहाँ आए हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और सागे का सामान लेकर उनकी नीलामी करने लग जाती हैं। पर फ्रेंड्स तो म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हादसे के कारण गुस्सा होकर वहाँ आए होते हैं। आंटी को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही होती है। वो कहती है सागे तो नहीं है घर पर उसका ये गीला टॉवल है, किसी को चाहिए? और फैंस गुस्सा हो जाते हैं और घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। ग्यूडी सागे को उठाती है जो सो रहा होता है। सागे ने तो अपने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं और उसे बताती है कि उसके फैंस घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ग्यूडी, सागे और तियांग भागकर छत पर आ जाते हैं। फैंस भी छत पर आने लगते हैं तो सागे तियांग से कहता है, तुमने कहा था ना तुम मेरे आभारी हो, तो अब तुम्हारे आभार व्यक्त करने का समय आ चुका है। और उसके कपड़े खोलकर सागे खुद पहन लेता है और अपना कंबल तियांग को उठा देता है। जो फैंस छत तक आ गए होते हैं तो सागे तियांग की पीठ से कूदकर दूसरी छत पर लैंड करता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी फैंस को तियांग और ग्यूडी रोकने लगते हैं। ग्यूडी का पैर फिसल जाता है। तभी उसे कोई पकड़ लेता है तो ग्यूडी को लगता है कि वे सागे है, बट वो जिन होता है। बेचारी, उसका सपना टूट गया। हम कंपनी का सीन देखते हैं। जीना मैनेजर से सागे के बारे में बात कर रही होती है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे सीईओ सागे से इतना ज्यादा गुस्सा है। तभी जीना को एक बंदा आकर बताता है कि क्राउन के नए सॉन्ग पर प्लेजरिज्म का केस कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रैक्टिस रूम को हेटर्स ने आकर खराब कर दिया होता है। तभी ग्यूडी किम बोम को कहती है कि अच्छा है, तुम तो पार्ट टाइम जॉब के लिए पहले ही निकल गई थी घर से, और घर में हुई सारी बातें किम बोम को बताती है। किम बोम सागे के लिए परेशान हो जाती है। तभी सागे वहाँ आता है और वो बताता है कि टू सागे गैंग के बैंड मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और वो कॉलेज की कोई भी इवेंट में परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये सारे कंप्लेन दूसरे बैंड के मेंबर्स ने किया है। ये सुनकर तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दूसरे बैंड के मेंबर से मिलने जाता है। इस बैंड में वही लोग होते हैं जिन्होंने सागे को फेक बुलिंग केस में फंसाया था। दोनों बैंड के बीच में बहुत ही गंदी वाली लड़ाई हो जाती है। प्रेसिडेंट टू सागे बैंड के मेंबर्स को बुलाकर बहुत ही डांटते हैं और उनसे अपोलोजाइज लेटर लिखवाकर चिपका देते हैं। हम तियांग को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर अपने पापा का वेट कर रहा होता है। जब उसके पापा आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम आखिरकार घर आ ही गए। तो तियांग कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैंने मेड स्कूल से ब्रेक ले लिया है। मैं तो छोड़ने का सोच रहा था, बट आपका लिहाज करते हुए मैंने ब्रेक के लिए बस अप्लाई किया। और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि क्या कोई और रीजन है जो आप मुझे किम बोम से दूर रहने कह रहे हैं। ये सुनकर तो डॉक्टर मिन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। हम किम बोम के घर का सीन देखते हैं जहाँ आंटी सागे पे बहुत ही गुस्सा कर रही होती है जो उसके फैंस ने किया इसलिए, और वो सागे से घर का बहुत सारा काम करवाती हैं। सागे जैसे तैसे घर से बचते बचाते निकल जाता है और उसे उसकी मॉम का मेल मिलता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ सीईओ जीना पे बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है प्लेजरिज्म की केस के लिए और न्यू सॉन्ग लाने को कहता है जल्दी से जल्दी। हम नेक्स्ट सीन में किम बोम को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। वहाँ सागे आकर किम बोम को डेट के लिए पूछ रहा होता है। तभी वहाँ किम बोम के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और किम बोम की बहुत ही बेइज्जती करने लगते हैं, बट सागे उन्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर किम बोम और सागे डेट पर जाते हैं और बहुत ही मजे करते हैं और एक दूसरे का पहली बार हाथ भी पकड़ते हैं। हम दूसरी तरफ जीना को देखते हैं जो किम बोम की सॉन्ग को चुरा कर रिलीज करने की प्लानिंग कर होती है और यहाँ मैं शर्त जीत जाती हूँ। मुझे पता था कि वो पक्का चुराएगी किम बोम के सॉन्ग्स को। हम किम बोम के घर की छत का सीन देखते हैं जहाँ किम बोम पियानो बजा रही होती है। तभी वहाँ सागे आ जाता है और किम बोम उसे उसका नया सॉन्ग सुनाती है और कहती है मैंने इसका लिरिक्स भी लिखकर कंप्लीट कर लिया है। और सागे कहता है मैं इस सॉन्ग को गाऊंगा और तुम म्यूजिक प्ले करना। वैसे भी मुझे ये सॉन्ग पूरा का पूरा याद है क्योंकि मैंने इसे बहुत बार अपने सपने में सुना है। सागे किम बोम को अपने रिलेशनशिप को सबको बताने को कहता है तो किम बोम कहती है कि कुछ टाइम ऐसे ही रहते हैं क्योंकि मेरी मैम के दर्द के बाद अभी ही मैं सबसे अच्छे से खुश हो पाई हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
ये सब दूर से तेयांग देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। किंगबोम सागे को उसकी नाम की ग्रेव को विजिट करने के लिए बुलाती है और बताती है कि उसकी नाम ब्रेन डेड थी और मैंने उनके ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए एग्री कर दिया। मुझे अभी भी बहुत गिल्ट होता है कि शायद मेरी मॉम मुझसे नाराज होंगी कि मैंने उनके उठने का इंतजार नहीं किया। और वो कहती है कि उसने पहली बार इस बारे में किसी से बात की है क्योंकि उसकी पहली हिम्मत ही नहीं होती थी और वो रोने लगती है। सागे कहता है मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर किंगबोम वहाँ से चली जाती है। सागे उस पियानो को देखने लगता है। उसे लगता है कि उसने ये पियानो पहले भी कभी देखा है। वो सारी चीजें देखने लग जाता है जो किंगबोम की लैंड देखा करती थी। उससे वो घर जाना पहचाना सा लगता है। उसके सर में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है। सागे उस घर को जब किंगबोम छोटी थी तब के नजरिए से देख पा रहा था और किंगबोम को खेलते हुए देखता है। अगले दिन हम सागे को देखते हैं जो आंटी से किंगबोम की मॉम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि 6 साल पहले उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी। ये सुनकर सागे घर से निकलकर वॉक करने लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी आंखें जब खराब हो गई थी तब उसने एक एक्सीडेंट की न्यूज सुनी थी और उसे दिखने लग जाता है कि सीईओ जो एक्सीडेंट सीन से डर के मारे भाग रहा है। हम किंगबोम को देखते हैं जो सागे का इंतजार कर रही होती है पर सागे आता ही नहीं है। तो किंगबोम डर जाती है कि कहीं सागे का भी तो एक्सीडेंट नहीं हो गया और वो रोने लगते हैं और सबको कॉल करके सागे के बारे में पूछती है। तभी वहाँ तेयांग आता है और किंगबोम तेयांग के पास रोते रोते बेहोश हो जाती है। तो आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे साथ ये शर्त किसने किसने लगाई थी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो एनिमल।